ओम शांति। हर एक आत्मा योग की गहराई में उतरना चाहती है और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परमात्मा के रंग में रंग जाना। परमात्मा के रंग में कैसे रंगा जाए, वही बातें आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। जहाँ तक मैं आत्मा स्वयं को देखूं तो पाती हूँ कि मुझ आत्मा पर पहली बार परमात्मा का रंग कैसे चढ़ा। तो जैसे मैं आत्मा शुरुआत में ज्ञान में आई तो हमेशा ऊपर की तरफ देखती थी, आकाश की तरफ देखती थी, क्योंकि शुरुआत में तो कोई योग लगता नहीं था, लेकिन हमेशा एक ही भावना रहती थी कि कोई तो है ऊपर वाला आकाश में, जो बाबा मुझे अपनी ओर खींच रहा है। उसके अदृश्य हाथ मुझे अपनी ओर ले करके जा रहे हैं। तो दिन में कई बार मैं आत्मा ऐसे ही ऊपर की तरफ देखती रहती थी। पर एक दिन की बात है, जैसे ही मैं आत्मा अपने रूम में बैठी हुई थी, खिड़की खुली हुई थी और उस खिड़की से मैंने वही आकाश की तरफ देखा। फिर उसी क्षण मानो सब कुछ बदल गया हो। कमरे की हवा एकदम से चेंज हो गई हो, जैसे कोई शांत प्रकाश मेरे चारों ओर फैल गया हो। मन के भीतर जो हलचल थी वह ठहरने सी लगी। ऐसा लगा जैसे बाबा मुस्कुरा कर कह रहे हो, बच्चे मैं तो तेरे पास ही था, बस तूने मुझे महसूस करना अब शुरू किया है। तो वो हल्का सा अनुभव मुझे बहुत प्यारा लगा। परमात्मा के संग का रंग का नशा चढ़ने लगा। वैसे ही हम कई बार सोचते हैं ना कि जीवन में जब हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब हम बाबा को याद करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, तभी मन को शांति मिलेगी। लेकिन वास्तव में सबको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अपने स्वयं में दृष्टि में प्रेम का रंग भर दो, बाकी सब अपने आप सुंदर हो जाएगा। बाहर की परिस्थितियां बदलेंगी तब योग लगाएंगे, बाहर की स्थितियां बदलेंगी तब योग लगाएंगे, तो आप परमात्मा के रंग में कभी नहीं रंग पाओगे। जब स्वयं अंदर से भगवान से प्रेम करने लग जाओगे, प्रेम का रंग आपकी दृष्टि में दिखाई देने लग जाएगा, तो बाहर सब कुछ स्वतः ही बदलने लग जाएगा। मुझ आत्मा को बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं आत्मा शुरुआत में सेंटर से मुरली सुन के आई तो घर में पापा ने बहुत बहुत ज़्यादा डांट दिया कि कहाँ से आए, बस यही काम करता रहता है, वही काम करता रहता है। तो मुझ आत्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया और मैं आत्मा कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद किया। उसी पल बाबा की मुरली की पंक्ति की याद आई, बच्चे दूसरे के व्यवहार में अपने संस्कार मत गलो, बस मुझे याद करो। आंखें बंद की और मन में कहा, बाबा इस वक्त मुझे तेरा रंग चाहिए। धीरे धीरे भीतर की आग ठंडी हो गई और वही थोड़ी देर में पिताजी कमरे में आए और धीरे से बोला, सॉरी मेरा मूड खराब था जो मैंने ऐसा बोल दिया। तो ये बातें भले छोटी हैं, लेकिन मुझे परमात्मा के रंग का अनुभव होने लगा। छोटी छोटी बातों में ही हम भगवान का एहसास कर सकते हैं, भगवान की शक्तियों को समझ सकते हैं। तभी मुझे समझ में आने लगा कि जब हम बाबा की महक में रहते हैं तो हमारे वाइब्रेशन पूरे घर का वातावरण बदल देते हैं। यानी योग का मतलब केवल मौन में बैठना नहीं है, बल्कि हर स्थिति में बाबा की सुगंध बन जाना है, बाबा के रंग में रंग जाना है। अगर आप बाबा के रंग में रंगे हुए हो तो उसका प्रभाव चारों तरफ होता है। यह बात मेरे दिल में बैठ गई कि बाबा की याद बहुत काम करती है, बाबा का वाइब्रेशन बहुत काम करता है। अभी भी मैं आत्मा जो दिन भर के जो काम होते हैं,
अगर मुझ आत्माओं को सारी तपस्वी आत्माओं की चाय भी बनानी हो तो मेरे दिल में बस एक ही बात आती है कि मैं सभी बच्चों के लिए चाय नहीं प्रसाद बना रही हूँ। अगर मुझे आत्मा को झाड़ू भी लगाना है तो ऐसा लगता है बाबा ने इतना अच्छा मौका दिया है सारी तपस्वी आत्माओं की हॉल की सफाई करने का, तो हर क्रिया बाबा के रंग में रंगने लग जाए। तो धीरे धीरे मुझ आत्मा ने देखा है कि सबका व्यवहार भी बदलने लगता है। पहले जो बातें मुझ आत्मा को चोट देती थी अब वो बातें बहुत हल्की लगती हैं। शुरुआत में मुझे हर बात चुभ जाती थी, अब बाबा का रंग ऐसा चढ़ा है कि मानो अब वो बातें असर नहीं करती है। अर्थात पहले जिन बातों पर मैं आत्मा जवाब देती थी अब मन बस कहता है बाबा यह भी तेरा ड्रामा है। अब समझ में आया कि बाबा की महक का मतलब सिर्फ अनुभव नहीं है बल्कि आत्मा की स्थायी अवस्था है। एक बार आत्मा पर परमात्मा के रंग का अनुभव हो जाए, वो भगवान का प्रेममय रंग, वो भगवान की महक अगर चढ़ जाए तो फिर जीवन में हर पल साथ में रहती है। हमेशा ऐसी ही बातें सुनकर एक यहाँ की आत्मा है जो अपना अनुभव सुनाती है कि एक दिन पति का मूड बहुत खराब था। ऑफिस से लौटे तो बोले बस ध्यान योग ही करते रहते हो, घर में काम दिखता नहीं है तुम्हें, बस इसी में लगी रहती हो। तो पहले तो वो आत्मा जवाब दे देती थी, पर उस दिन बाबा का रंग कुछ और ही था। उसने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा ठीक है पहले आप खाना खा लीजिए फिर बात करेंगे। खाना परोसा, बस एक बार चुपचाप बाबा को याद किया। कुछ देर बाद वही व्यक्ति शांत होकर के बोलता है तुम्हारा चेहरा देखकर गुस्सा ही चला जाता है। तो उसने भीतर से कहा बाबा यह तेरा जादू है। तो सच कह रही हूं मैं आत्मा, अगर बाबा की महक तुम्हारे पास है, बाबा की प्रेम की सुगंध तुम्हारे पास है तो तुम्हारे माध्यम से सारा वातावरण जो है वो बदल जाता है। योग दिखता नहीं पर असर बहुत करता है, पूरा वातावरण चेंज कर लेता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपका मन भगवान के रंग में रंगा हुआ रहता है तो वो हमेशा सही दिशा में जाता है। जब भी मैं आत्मा सोचती हूँ कि आज बहुत काम है, कि आज फिर वही बातें होंगी, वही थकान, पर अब मन अब ऐसा नहीं कहता है। पहले हमेशा ऐसा लगता था कि रोज वही काम करना है, रोज वही थकान है, लेकिन अब मन क्या कहता है कि आज फिर बाबा के साथ एक और दिन में आत्मा उसके रंग में रंग जाऊंगी, एक और दिन भगवान के साथ बातें करूंगी, एक और दिन मिला है मुझे उसके प्रेम में डूब जाने के लिए। कितनी खुशी होती है। हर सुबह की मुरली अब सिर्फ ज्ञान नहीं रह जाता है, मानो मन पर भगवान का रंग चढ़ जाता है। मुरली का बेसब्री से इंतजार होता है। मुरली की पंक्तियां केवल सुनाई नहीं देती है बल्कि मानो जीवन में उतरने लग जाती हैं। इतना प्यार हो गया है मुरली से, जैसे बाबा हर पंक्ति के बीच में धीरे से कहते हैं बच्चे अब तू मेरा रूप बन जा, समय बहुत कम बचा है। कभी कभी योग के समय में केवल इतना अनुभव करती हूँ कि जैसे शांति से बैठती हूँ, समय निकाल कर जब भी समय मिला तो दिल से बस एक ही अनुभव होता है कि जैसे बाबा मेरे चारों ओर प्रकाश बनकर खड़े हैं। ना कोई शब्द, ना कोई विचार, बस एक मौन आलिंगन है। वह पल स्थिर हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, जैसे आत्मा किसी सुंदर महक में डूब गई हो। मन भीतर से कहता है अब मैं आत्मा में नहीं रही, बस बाबा है। उसी पल भीतर एक वाक्य मानो गूंजता है
अब तू मेरा रंग है, मेरे प्यारे लाडले बच्चे, तू मेरे रंग में रंग गई हुई आत्मा है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि अगर तुम्हारे मन में भगवान के प्रेम की खुशबू अगर हर समय लगी रहती है तो यह महक परिवार में भी उतरने लग जाती है। सबके हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगता है। फिर घर कोई साधारण घर नहीं रहता है, ऐसा लगता है छोटा सा शिवालय बन गया है। हर कोना, हर वस्तु, हर व्यक्ति जैसे बाबा की छत्र छाया में आ गया है। अंदर से वो भगवान की महक जहां से भी चले बिखरती रहती है, जैसे फूल से खुशबू बिखरती रहती है। अपने आप से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आत्मा सदैव ऐसी दिल की गहराई में बाबा के प्रेम में रंगने वाली बातें निरंतर करती रहती हूँ कि बाबा, अब मैं तेरी महक हूँ, तेरी सुगंध हूँ, हर सांस तेरे प्रेम से बिकी हुई है। ये घर की हर दीवार तेरी दृष्टि से सुरक्षित है। मेरा मन तेरे रंग से सजा हुआ है और मेरी आत्मा तेरी गोद में विश्राम कर रही है। अब कोई बात बड़ी नहीं लगती, कोई दुख गहरा नहीं लगता, क्योंकि मैं आत्मा जानती हूं जहां तू है वहां सब कुछ सहज है। मैं जब सोचती नहीं बस तेरी महक बन जाती हूं। हर विचार से, हर शब्द से मैं तुझे ही अनुभव करती हूँ मीठे बाबा। और ऐसे मौन में बैठ जाने पर अनुभव होता है कि वो परमात्मा का रंग चारों तरफ बिखर गया है। जो भी आत्मा सामने आती है उस रंग से वंचित नहीं रहती है। वो दिल से कहती है, तुम इतने शांत क्यों लगते हो, तुम इतने मौन में क्यों लगते हो। तो प्यारी सी आवाज दिल से निकलती है और उसे कहते हैं कि भीतर में कोई है जो बैठा हुआ है, भीतर में है कोई जो प्रेम की महक फैला रहा है। बाबा की महक कोई क्षणिक अनुभूति नहीं है, यह आत्मा की स्थायी सुगंध है। जो एक बार बाबा में खो जाए ना, फिर कभी जीवन के शोर में नहीं खो सकता है। हमेशा यही लगेगा कि अपन मुस्कुराते रहते हैं और ये मुस्कुराहट अपनी नहीं, बस बाबा की महक है। जो सच में बाबा के रंग में रंग जाए उसका जीवन ही एक चलती फिरती मुरली बन जाता है। जो बाबा की रंग में खो जाता है वो कभी जीवन में नहीं हारता है। उसका जीवन अब बाबा की खुशबू बन जाता है। बुद्धि की डोरी बाबा से बांध दो। बुद्धि पर भी बाबा का रंग लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार मैंने देखा है, कई सारे बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तुम्हें याद बहुत करते हैं। हाँ, क्या करते हैं? याद बहुत करते हैं, लेकिन वह सारी समस्याएं, सारे विघ्न जो हैं वो खत्म नहीं होते हैं। सारी उलझनें खत्म क्यों नहीं होती हैं? तो बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं, बच्चे याद करना एक बात है और बुद्धि की डोरी देना दूसरी बात है। याद करना मतलब समय समय पर याद आना। डोरी देना मतलब अपने निर्णय, अपनी दिशा, अपनी आकांक्षा सब कुछ बाबा के हवाले कर देना। जब हम बाबा को याद करते हैं लेकिन बुद्धि बाबा को नहीं देते हैं, बाबा जो निर्णय देना चाहता है उस अनुसार चलना नहीं चाहते, बाबा जो कहता है उसको निभाना नहीं चाहते, बाबा जो राय देता है उसकी पालना नहीं करने चाहते हैं, तो फिर समस्या वैसी की वैसी रहती है। अपनी समस्याएं, अपनी प्लानिंग, अपनी योजनाओं को एक साइड में रख देना चाहिए। फिर देखो, अगर बाबा से बुद्धि का योग लग जाता है, बुद्धि की डोरी बाबा के हाथ में चली जाती है, तो फिर बाबा जो दिशा दे उसमें चल पड़ो, सोचो मत। जैसे कोई बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर सड़क पार करता है तो वो सड़क नहीं देखता है, बस हाथ पकड़े रखता है।
वैसे ही बुद्धि की डोरी बाबा को देने वाला बच्चा परिस्थितियां नहीं देखता है, बस बाबा की दिशा को देखता है। मैं आत्मा अगर निजी अनुभव बताऊं तो कुछ 2-1 महीने के पहले की बात होगी। यहाँ पर इतनी सारी तपस्वी आत्माएं तपस्या कर रही, राशन खत्म हो गया। तो प्लानिंग बनाई हुई थी, लेकिन सारे कागज जो प्लानिंग बने हुए थे वो फाड़ दिए। बस बाबा ने कहा था उस दिन मुरली में कि बच्चे चिंता मत कर, मुझे अपनी बुद्धि दे दे, मैं अपना रास्ता बना दूंगा। और सच्चे दिल से मैं आत्मा बाबा को जिम्मेवारी देकर अपने सारे हिसाब किताब योजनाएं सब कागज एक तरफ रख दिए और मन से बाबा को याद किया। मानो चमत्कार ही हुआ होगा। अगले दिन ही सुबह ही बाबा ने वो अरेंजमेंट करवा दिया किसी ग्रुप की आत्मा से। उसने स्वतः ही डाल दिया, कभी किसी को आज तक बोला नहीं कि आप इसके लिए कुछ करो। बाबा उस आत्मा को टचिंग देता है और वो काम हो गया। यानी यह बार बार अनुभव होता है कि जब तक आत्मा बुद्धि को भगवान के रंग में रंगे नहीं, बुद्धि को भगवान के रंग में रंगने का अर्थ खाली बाबा को याद करना नहीं है। याद तो मन से किया जाता है, बुद्धि की डोर भगवान को देने का अर्थ है कि भगवान की कही हुई श्रीमत, भगवान के कहे हुए निर्णय में चल करके देखना होता है। लेकिन बच्चे तुरंत फल मांगते हैं, अभी के अभी हो जाना चाहिए। कभी अगर बच्चा भूख लगी और माँ को बोले कि खाना मम्मी दे दो, खाना बन रहा है ना, आधा घंटा लगेगा पकने में, माँ जानती है जल्दी अगर दे दिया तो कच्चा खाना होगा, बच्चा बीमार भी हो सकता है। तो वैसे ही बाबा जानता है हद कच्चा फल किसी को नहीं देता है। हर एक आत्मा का एक अपना समय होता है, हर एक आत्मा का वो फल लेने का भी एक समय है, प्राप्ति का भी एक समय है। जब वह समय आता है तो पूरा संसार बदल जाता है। आप भीतर से बदलना चालू करो, बाहर की स्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। अगर आप सोचते हो कि बाहर की स्थितियां बदले फिर मैं बदलूं, तो पूरा जीवन निकल जाएगा। आप भीतर से बदल जाओ, बाहर सब कुछ बदल जाएगा। भीतर में भगवान का रंग चढ़ा दो, भीतर में बस एक ही बात रहे, ये सोच न चले कि मुझे क्या करना है। बुद्धि बस यही कहे कि बाबा मुझे क्या करना है। अभी तक क्या विचार आते थे कि मुझे क्या करना है, अब बस एक ही बुद्धि में विचार आता है कि बाबा मुझे क्या करना है। पहले हर काम शुरू करने से पहले मन में डर और घृणा होती थी, अब हर काम शुरू करने से पहले बाबा की याद और आशीर्वाद होता है। वही तो परमात्मा का रंग है। धीरे धीरे अभी ये बात अभ्यास में इतनी आ गई है कि अब निर्णय लेते समय कोई आवाज भीतर से उठती है, बच्चे यह करो यह मत करो, भीतर से स्वतः ही आवाज आती है। चाहे सामने वाला कितना भी कुछ बोल दे, भीतर से वो आवाज क्लियर अनुभव होती है और वह आवाज हमेशा सही होती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि की डोरी बाबा के हाथ में होने का यह परिणाम है। पारिवारिक जीवन में भी जब आप डोरी का भगवान के साथ अनुभव करोगे तो सबके संस्कार बदल जाएंगे। सबकी डोरी बाबा के हाथ में दे दो और निश्चिंत हो जाओ। सबका व्यवहार बदलने लगेगा, सबकी आदतें बदलने लगेगी, सबकी दृष्टि भी बदलने लगेगी। क्योंकि बुद्धि की डोरी बाबा से बांधने का मतलब सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि हृदय भी उसी दिशा में प्रवाहित करना है। जब हृदय और बुद्धि दोनों बाबा को समर्पित हो जाते हैं तो मानो सत्यता का रंग चढ़ जाता है, आत्मा पूर्णता का अनुभव करने लगती है। स्थिति इतनी गहरी हो जाती है कि वहां शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। जैसे रात में नदी चुपचाप सागर में मिल जाती है, वैसे मानो आत्मा बाबा से मिल जाती है। बुद्धि उसमें समा जाए, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ मौन में एक असीम आलिंगन हो जाए कि मैं आत्मा बाबा की बाहों में, बाबा मुझे आत्मा की बाहों में। मानो ऐसा मिल जाए कि आत्मा परमात्मा का सच्चा मिलन हो जाए। वही तो सच्चा रंग चढ़ना है। मैं अपनी बुद्धि की डोरी
सदा बाबा के हाथ में दे रही हूँ। यह अनुभव करो कि अब मेरे विचार उसके हैं, मेरे निर्णय उसके हैं, मेरी आकांक्षाएं उसके हैं। मैं आत्मा तो एक हल्की पतंग हूँ जो बाबा के प्रेम में आकाश में उड़ती जा रही हूँ। डोरी उसके हाथ में है, इसलिए मुझे डर नहीं कि अब मैं न तो भटकूंगी न गिरूंगी। अब मैं सिर्फ उड़ूंगी शांति की ऊंचाई पर, प्रेम के विस्तार में, बाबा के संग और रंग में बस उड़ती जा रही हूँ। सारे बोझ, सारे डर समाप्त होते जा रहे हैं। मन हल्का होता जा रहा है। उसके प्रेम के रंग में इतना रंग जाओ कि बस उड़ते चले जाओ। परिस्थितियां बदलती जाएंगी, बस बाबा की दिशा में चलते जाओ। डोर उसको दे दो तो कोई फिक्र की कोई बात ही नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। जरूरत है वो हृदय और बुद्धि उस परमात्मा के रंग में रंग जाए। वह सच्चा रंग, वह महक भीतर में उतरने लगे तो सारी चीजें, सारी अनुभव तुम्हें होने लग जाते हैं। बुद्धि की डोरी बाबा से बांधने का अर्थ यह नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे। इसका अर्थ है कि आप जो भी करेंगे उसमें बाबा की दिशा, बाबा का बल, बाबा का प्रेम होगा। अब जीवन में कोई निर्णय भारी नहीं लगेगा, क्योंकि मन जानता है मैं आत्मा अकेली नहीं हूं। मेरी डोरी बाबा के हाथ में है, और जिसकी बुद्धि की डोरी बाबा के हाथ में है वह आत्मा जीवन के तूफानों में भी स्थिर रहती है, हल्की रहती है, निडर रहती है। जिस आत्मा पर परमात्मा का रंग चढ़ जाता है उसके शांत लहरों में भी मानो दिव्यता आ जाती है। आत्मा परम विश्राम करने लग जाती है। मुझ आत्मा को बहुत अच्छा लगता है जब मैं आत्मा रात को भी कभी छत पे सोई हूँ और ऊपर चांद को देख रही हूँ तो उसकी रोशनी में एक सुकून सा अनुभव होता है। जैसे बाबा की याद मन में उठ जाती है। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक मौन स्पर्श करने लग जाता है जो आत्मा को भीतर तक भिगो देता है। वो पल जब भीतर की लहरें स्थिर हो जाती हैं और आत्मा कहती है और कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा तू ही तू है। जब बाबा का रंग चढ़ता है तो मन की लहरें शांत होने लग जाती है। मन चुप सा हो जाता है, मन शांति में स्वतः ही चला जाता है। यह मौन की अनुभूति जो है वो बहुत गहरी होती है जब बाबा का रंग ऐसा चढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि वहां न कोई विचार न कोई प्रश्न, जैसे भीतर में कोई झील होती है जिसकी सतह पर कोई लहर नहीं है। ऐसी सत्य की शांति है, असीम शांति है, गहरी शांति है। सिर्फ एक कोमल परमात्म प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। सच कहूं तो यह अनुभव शब्दों से परे है। मैं आत्मा जानती थी यह बाबा निराकारी, निरंकारी हर दिशा में मेरे साथ उपस्थित रहता है। जैसे उस मौन में वह स्वयं उतर जाता है। जब हम मौन होने लगते हैं, परमात्मा का रंग चढ़ने लगता है तो आपको भीतर से वह अनुभव होने लगता है कि वह शक्ति, वह दिव्य प्रकाश आपके भीतर में उतरने लगा है। तब समझ में आता है कि शांति कोई स्थिति नहीं है, यह बाबा की उपस्थिति है। जहां बाबा है वहां लहरें नहीं होती है, वहां केवल गहराई होती है। जब भी आप गहरे मौन में हो, गहरे साइलेंस में हो, यानी बाबा के साथ कंबाइंड हो, बाबा की उपस्थिति आपके मन की लहरों को शांत कर देती है, अर्थात चारों तरफ वह शांति फैल जाती है। शांति का समय, शांति की वाइब्रेशन, शांति की सुगंध चारों तरफ फैलती है। वास्तव में कोई ध्यान के लिए तुम्हें कोई जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बाबा की क्या करने की जरूरत है? गहरी याद करने की जरूरत है।
शांति कोई बाहर से नहीं, शांति का अर्थ यही है कि भीतर की आवाज सुनना, जो हमेशा से थी पर हम सुन नहीं पाते थे। जब मन चुप होता है तो बाबा की आवाज स्पष्ट रूप से तुम्हें सुनाई देती है। वो कहता है, बच्चे तू आत्मा जिसको खोज रही थी वो मैं ही हूं, तेरे भीतर स्वच्छ मन में उतर गया हूं। धीरे धीरे यह समझ में आता है कि बाबा कहीं दूर नहीं, वो मेरी हर श्वास में, हर भावना में, हर शांति के पल में उसका स्पर्श है। मेरा मन उसके रंग में रंग गया है, उसके गुण और शक्तियों में मानो मैं आत्मा रंग चुकी हूं। अंदर से स्वयं से बातें बार बार करते रहना कि मैं आत्मा अब मौन की लहरों में उतर गई हूं। उस लहरों के पार बाबा है, निर्विकारी, निराकारी, प्रेममयी। बाबा मुझे प्यार से देख रहे हैं, उनकी दृष्टि से मेरा मन शांत हो रहा है, मेरे विचार पिघल रहे हैं। अब न कोई उलझन है, न कोई चाहत, बस एक गहराई है जिसमें बाबा और मैं एक रस में रंग गए हैं। मैं आत्मा बाबा की गोद में हूं, मेरे भीतर केवल शांति का संगीत है और इस मौन में दिव्यता को महसूस कर रही हूं। धीरे धीरे आपका मन बिल्कुल शांत होता जाए, लहरें शांत होती जाए तो सागर का सौंदर्य दिखाई देने लगता है। आत्मा और परमात्मा का मानो मिलन हो गया हो। शांति की तलाश वास्तव में बाहर नहीं, भीतर है। बाबा का सानिध्य किसी दूर लोक में नहीं। जैसे ही तुम्हारा मन मौन में जाएगा, साइलेंस में जाएगा, तो वही तुम्हें परम धाम की अनुभूति होने लगेगी। इसलिए यह सब अनुभव प्रैक्टिकल में करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो हैं वह सिर्फ ज्ञान तक रह जाए। उसकी बातें प्रैक्टिकल में जब उसका रंग अपने ऊपर चढ़ने लगता है तो हमें अनुभव होने लगता है कि हम आत्माएं निरंतर उस परमात्मा की वाइब्रेशन में है, निरंतर उसकी सुगंध में है। और तभी तो परमात्मा का रंग चढ़ेगा ना। और परमात्मा का रंग जब चढ़ता है तो उसी पल भीतर में मानो शांति उतर जाती है। ऐसा लगता है कि कोई आ गया जिसने सारे विचार रोक दिए हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे अपनी गोदी में ले रहा हो। वो स्पर्श न कोमल था न कठोर, वो बस पूर्ण स्पर्श रह जाता है जिसमें कुछ छूटता नहीं है, जिसमें सब कुछ समा जाता है। और ऐसा लगता है कि मैं आत्मा बाबा तक पहुंच गई हूं, मैं बाबा का और बाबा मेरा हो गया है। यही अनुभव है लास्ट में कि परमात्मा के संग में रंग जाने का। क्या पूरी तरीके से जब भगवान के रंग में रंग जाते हो तो मानो दीपक की लो सूरज की रोशनी में विलीन हो जाती है। दीपक बुझा नहीं है पर उसकी लो का अलग अस्तित्व नहीं रहता है। सूर्य के प्रकाश में दीपक जलाएंगे तो दिखेगा नहीं ना दीपक की लो, लेकिन वो होती है, लेकिन मानो वो सूर्य के प्रकाश में लीन हो गई हो। वैसे ही हम आत्माएं उस परमात्मा के दिव्य प्रकाश में मानो समा जाती हैं। ऐसा ही जब आप दिल से अनुभव करोगे तब कहेंगे कि वास्तव में आप परमात्मा के रंग में रंग गए हो। जब भी तुम परमात्मा के रंग में रंग जाओगे ना, वो क्षण तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुक सा गया है। शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, मन तुम्हारे स्थिर होने लगेगा, कोई विचार नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर। एक सिर्फ गहरा मौन रहेगा जिसमें बाबा रहेंगे और आप उस मौन में खो जाओगे। उस पल तुम्हें समझ में आने लगेगा कि यह कोई योग नहीं है, यह तो वास्तव में मिलन है बाबा और तुम्हारा। यह साधना नहीं है, यह समर्पण है कि वास्तव में तुम आत्मा उस परमात्मा के साथ मिलने लग जाते हो। तो अब यही समय आ गया है कि तुम उस मौन में उतर जाओ।
जब आत्मा समझकर सत्य स्वरूप में जब तुम स्वयं को देखने लग जाओगे ना, तो तुम्हारे भीतर सिर्फ केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा और सारी समस्याएं, सारे विघ्न उस चारों ओर असीम मौन में समाप्त हो जाएंगी। उस मौन के बीच में एक बहुत प्यारी सी रोशनी है और वो है मेरा बाबा। आप उसकी तरफ निरंतर बढ़ते जाओगे, निरंतर बाबा की बातें सुनने से उसमें ही समाते जाओगे। अब तुम्हें न तो शरीर का विचार रहेगा, न अतीत का, न भविष्य का। सिर्फ उस पल में परमात्मा के रंग में तुम ऐसे रंगे हुए रहोगे कि बस एक ही रंग, एक ही तरंग रहेगी। अहंकार का शब्द में विलीन हो जाएगा। महसूस करोगे कि आपके और बाबा के बीच में जब कोई भी दूरी नहीं रही, तब कहेंगे कि सच्चा सच्चा रंग आप पर चढ़ गया है, परमात्मा का रंग। तो आज इसी बात का आप अभ्यास करें, वह अनुभव करें परमात्मा की रंग का। यह कोई बात नहीं है, यह कोई शब्द नहीं है, यह प्रैक्टिकल अभ्यास की बात है। क्योंकि शुरुआत में तो यादें केवल एक अभ्यास लगती है, घड़ी देखकर, समय देखकर, आंखें बंद करके बाबा को याद करना। लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि याद सोचने से नहीं आती है, भगवान की याद महसूस करने से आती है। जब भगवान को तुम दिल से महसूस करने लग जाओगे, याद करना अलग है, महसूस करना अलग है। जब आप महसूस करते हो तो वह पल स्थिर हो जाता है, आंखें अपने आप मानो बंद सी होने लगती है, भीतर एक गर्माहट सी फैल जाती है, जैसे कोई कह रहा हो कि मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा विश्राम कर ले। वह अनुभव केवल याद नहीं, वह मिलन जैसा होता है। जैसे आत्मा बाबा की स्मृति के अमृत में डूब जाती है। स्मृति कोई चित्र नहीं होता है, यह आत्मा की ऊर्जा होती है। हर स्मृति एक तरंग बनकर आपको गहरे अनुभव में लेकर के जाती है। जैसे बाबा की कोई पुरानी मुरली याद आती है ना, तो लगता है जैसे वह आज ही बोली गई हो। तो वैसा ही शब्द जो स्मृति के रूप में है, लेकिन वो वर्तमान रूप बन जाता है। तो आप भी पूरा दिन उस बाबा के अनुभव में, परमात्मा के रंग में खोने का प्रैक्टिकल अभ्यास करो। क्योंकि याद और अनुभव में बहुत बड़ा फर्क है। याद भूल सकती है, अनुभव कभी भूला नहीं जाता है। जैसे आपको कहे कि शक्कर कड़वी होती है, तो आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आपने शक्कर खाई हुई है, आपको मीठी का अनुभव है। तो जब आत्मा पे एक बार परमात्मा का रंग चढ़े और उसका अनुभव होने लग जाए, तो आप पे स्थायी रंग चढ़ जाता है। फिर ये छोटी मोटी समस्याएं, छोटी मोटी बातें आपको हटानी नहीं पड़ती है, स्वतः वह सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि परमात्मा का रंग छोटे छोटे अभ्यास से अनुभव किया जा सकता है। छोटी छोटी बात में अनुभव करो कि परमात्मा की वह सुगंध पूरे परिवार में फैल रही है, परमात्मा की वह सुगंध चारों के वातावरण में फैल रही है, और बुद्धि की डोरी को बाबा को सौंप दोगे तो यह निरंतर अनुभव आपका बढ़ता जाएगा। तो आज परमात्मा के रंग का अनुभव आपको कैसा लगा? आपको वास्तव में क्या कोई ऐसा गहरे अनुभव आपके साथ रहे हैं? तो आज पूरा दिन इसका अभ्यास करें और कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिए कि परमात्मा के रंग का अनुभव आपको कैसा लगा। जो नई आत्मा है और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और अपने नाम और सेंटर का एड्रेस लिखें, तो उनको भी पुरुषार्थ बढ़ाने वाले टास्क में शामिल किया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ, ऐसी ही बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।